कर्ली हेयर रूटीन स्टार्ट करते ही मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। आई एम गोइंग टू क्विट सीजीएम। रुको जरा, सब्र करो, मुझे भी तो कुछ बताने दो। Hi guys, I'm Sanjana from Pretty Cars and welcome back to my YouTube channel. I'm here to help you understand your hair care, skincare, makeup and fashion better. And if it sounds good, give this video a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Let's begin. So आज का वीडियो का टॉपिक है कि कर्ली हेयर रूटीन स्टार्ट करते ही आपका हेयर फॉल क्यों इंक्रीज हो गया, इसके पीछे क्या रीजन है। आपको दिख रहा है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि कर्ली हेयर रूटीन स्टार्ट करते ही आपका हेयर फॉल नहीं हुआ है। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, चलिए देखते हैं। आप अपने कर्ली हेयर रूटीन में क्या यूज करते हैं? ऑयल, शैम्पूस, कंडीशनर, डीप कंडीशनर्स एंड स्टाइलर्स। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप कंडीशनर, डीप कंडीशनर, स्टाइलर स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, या फिर को-वॉश यूज कर रहे हैं जो कि उसमें कंडीशनिंग एजेंट्स भी होते हैं, तो आप अच्छे से क्या उसके रिंस आउट कर रहे हैं? इफ यू आर अप्लाइंग कंडीशनर देन यू हैव टू रिंस द प्रोडक्ट्स आउट वेरी नाइसली। आपको थॉरोली वॉश करना है ताकि आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट बिल्डअप ना हो। प्रोडक्ट बिल्डअप होगा तो पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे एंड इट विल कॉज हेयर फॉल। आप अगर को-वॉश यूज करते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली, या फिर कंडीशनर यूज करते हैं, डीप कंडीशनर यूज करते हैं, या फिर ऐसा कोई मास्क यूज करते हैं जो आपको स्कैल्प पे लगाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो भी आपको थॉरोली रिंस करना है। थोड़ा सा भी प्रोडक्ट अगर स्कैल्प में बचेगा तो पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे और उससे ही होगा हेयर फॉल। अगर आप कंडीशनर कोई एज अ लीव इन कंडीशनर यूज करते हैं तो भी आपको देखना है कि आप स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर रहे। कुछ 1 से 2 इंच का गैप देके आप अप्लाई कीजिए आपका कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर में ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होते हैं, जो बहुत ही रिच इंग्रेडिएंट्स होता है नॉर्मल लीव इन कंडीशनर से ज़्यादा। तो वो अगर आप एज अ लिव इन कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत देर तक रह जाता है, और स्कैल्प में अगर लगाते हैं या फिर स्कैल्प के आसपास तो स्कैल्प में बिल्डअप क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर यूजिंग अ कंडीशनर एज अ लिव इन कंडीशनर देन 1 से 2 इंच का गैप रखे अप्लाई कीजिए, एंड कंडीशनर, डीप कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो उसको अच्छे से रिंस आउट कीजिए। आप लेंथ पे अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छे से रिंस आउट करना है। इसलिए मैं कंडीशनर को एज अ लिव इन कंडीशनर अप्लाई करने में बिल्कुल भी मना करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एजेंट्स होते हैं, रिच इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि क्लॉग पोर्स का रीज़न हो सकता है। अगर आप स्टाइलर्स यूज़ करते हो तो भी मैं कहती हूँ कि वीक में एक बार ऑयली स्कैल्प के लिए और 2 वीक्स में एक बार ड्राई स्कैल्प के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू से अच्छे से स्कैल्प को क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्लॉग्ड पोर्स से आप बच सकते हैं। को-वॉश में भी शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों चीज़ होता है, उसमें सर्फेक्टेंट भी होता है और कंडीशनिंग एजेंट्स भी होता है, तो उसको हम बालों पे और सर पे दोनों पे अप्लाई करते हैं तो स्कैल्प में क्लॉग्ड पोर्स होने का चांसेस रहता है। इसीलिए को-वॉश भी हमेशा मैं यूज़ करने को नहीं बोलती हूँ। आप वीक में 1-2 बार को-वॉश करते हैं तो एक बार आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना ही है, और अदर डेज आप माइल्ड शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर ऐसा कुछ गलती कर रहे हैं तो इससे तो आपका क्लॉग्ड पोर्स होगा ही और हेयर फॉल होगा। और जो लोग ये गलती नहीं कर रहे हैं बट उनका भी हेयर फॉल का इशू दिख रहा है आफ्टर स्टार्टिंग सीजीएम, दैट इज कर्ली गर्ल मेथड और कर्ली हेयर केयर रूटीन। हमारे बॉडी में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, स्कैल्प में भी बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, उसमें 50 to 100 स्टैंड्स ऑफ हेयर आप डेली शेड करते हैं। आप कुछ भी कर लो, 50 to 100 स्टैंड्स ऑफ हेयर आपके झड़ेंगे ही झड़ेंगे डेली। अब कर्ली हेयर रूटीन में क्या होता है कि हम हर डेज वॉश नहीं करते, इसलिए डिटेंगल भी नहीं करते। तो समझ लो कि आज मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद फिर से हेयर वॉश करूंगी और उसी दिन मैं डिटेंगल करूंगी, जो नॉर्मली हम कर्ली हेयर रूटीन में करते हैं। तो एक दिन में 50 से 100 स्टैंड्स ऑफ हेयर, तो 4-5 दिन में 400 से 500 की 600 स्टैंड्स ऑफ हेयर तो होंगे ना। तो बीच में थ्रू आउट द वीक आपको एक भी हेयर फॉल नजर नहीं आएगा। आप कहीं पे भी देख लो, क्योंकि आप डिटेंगल भी नहीं कर रहे, उंगली से हाथ भी नहीं फेर रहे, तो आप पिलो पे देख लो, फर्श पे देख लो, कहीं पे भी देख लो। अगर आपका बहुत ही वाइट मार्बल्स है घर में या फिर बाथरूम में, कहीं पे भी देख लो, आपको नहीं मिलेगा। बट जब आप 4 to 5 डेज बाद फिर से डिटेंगल करके हेयर वॉश करेंगी, उस दिन आपको बहुत सारा हेयर फॉल होगा। क्यों होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लीव इन कंडीशनर जेल्स यूज करते हैं कर्ली हेयर के रूटीन में, जो कि हमारे क्लम्प्स को अच्छे से पकड़ के रखता है। बट एवरी डे तो 50 to 100 स्टैंड्स ऑफ हेयर शेड हो रहे हैं ना, जो रूट से अलग हो रहे हैं, बट यहाँ पे आके अटक जा रहे, दे कांट मूव आउट ऑफ हेयर। ओके, आफ्टर 4 to 5 डेज जब मैं डिटेंगल कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, तभी वो जो जमा हुआ है इधर वो निकल रहा है।
and that would be 4 to 5 days of hair fall, that is 400 to 600 of strands of hair. Okay, so that will look a lot. And मेरे लंबे बाल है तो गुच्छा इतना बड़ा बनता है, एंड ऊपर से हम जब फर्श पे दिखते हैं तो वाइट मार्बल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ही डर लगता है। मुझे 2 से 3 साल हो चुका है, बट मैं फिर भी जब 4-5 दिन बाद वॉश करती हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखता है। बट ये कोई कंसर्निंग चीज़ नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ही सब कुछ बताऊंगी क्या। अब जाओ और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दो। अगर आप उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही एक्सेसिव है, मैंने जैसे कहा 400 to 600 के जगह अगर 1200 1300 इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंसर्निंग है। इन दैट केस ये कर्ली हेयर रूटीन की वजह से नहीं है, ये है आपका इंटरनल इश्यूज की वजह से। इसलिए मैं बोलती हूँ कि यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट इफ यू आर हैविंग एक्सेसिव हेयर फॉल। सो दिस इज नॉट एक्सेसिव हेयर फॉल व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर स्टार्टिंग कर्ली हेयर केयर रूटीन। जो लोग बोलते हैं कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से हेयर फॉल होता है, मैं उनको बता दूं कि ये हेयर फॉल कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं हो रहा, आप कैसे कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि कंडीशनर, डीप कंडीशनर, स्टाइलर्स अगर आप स्कैल्प पे लगाएंगे तो हेयर फॉल होगा ही। Anything except shampoo and oil should not be applied on scalp and also scalp serum. So I am giving you a pro tip. डिटैंगलिंग के टाइम पे आप जब 4-5 दिन बाद डिटैंगलिंग करोगे तो डिटैंगलिंग का बहुत सारे मेथड्स है। जैसे आप कंडीशनर लगा के, शैम्पू से पहले अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे तो कंडीशनर लगा के, बालों को भिगो के कंडीशनर लगा के आप डिटैंगलिंग कर सकते हैं। लेंथ पे, नॉट ऑन द स्कैल्प। आई एम रिपीटिंग, नॉट ऑन द स्कैल्प, ओनली लेंथ पे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि उससे भी स्लिप नहीं आ रहा, आप डीप कंडीशनर हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी स्लिप नहीं आ रहा तो 5 मिनट तक छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर करके रखना, ठीक है। 5 मिनट तक छोड़ देना, उसके बाद आप आराम से डिटैंगलिंग कर पाएंगे। ऑयलिंग करने के बाद भी आप डिटैंगलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश कर लीजिए, उसके बाद कंडीशनर लगा के फिर से डिटैंगलिंग करना है। ओके, स्टॉप। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पसंद तो आई है ना, इसीलिए ना देख रहे हो, तो जाओ जल्दी से लाइक बटन भी प्रेस कर दो। अब डिटैंगलिंग अगर आप एक मेनियक के तरफ करेंगी ऐसे 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 तो हेयर ब्रेकेज होगा ही, रूट से भी पुल हो सकता है, तो हेयर फॉल होगा ही। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल, लाइक यू शुड टेक योर हेयर लाइक दिस फ्रॉम हेयर, यू हैव टू बी वेरी जेंटल एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड्स एंड धीरे धीरे ऊपर जाइए। ओके, यू हैव टू सॉल्व ऑल द नॉट्स। ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल। अब हफ्ते में 2 बार दे रहे तो इतना बालों के लिए, बालों को अच्छा रखना है तो इतना बालों के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जो हेयर फॉल का फंडा मैं बता रही हूँ वो आपको क्लियर हो गया। अब बताओ कि क्या प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में। इससे भी बढ़कर कुछ हेयर फॉल का इश्यूज है ना, तो ये कोई लेन देन नहीं है कर्ली हेयर रूटीन हो या प्रोडक्ट्स को लेके, ये आपका इंटरनल इशू है। सो यू हैव टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, एंड अनदर थिंग, अभी भी लोग आके बोलेंगे मुझे कि मैं पहले जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती थी उससे मुझे हेयर फॉल नहीं होता था, अभी मैं ये सब यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कर्ली हेयर रूटीन स्टार्ट करने के बाद। मुझे पता है ये लोग आके मुझे बोलेंगे, बट आई एम रिपीटिंग, अगर 4-5 दिन बाद आपको 4-5 दिनों का हेयर फॉल एक साथ दिखेगा तो आपको डर पहले पहले लगेगा। कुछ मैनियक्स है जो आके एक एक बालों को वो क्या बोलते हैं उसको गिन रहे हैं कि ये 400 हो गया, ये 500 हो रहा है या नहीं। यू शुडंट डू दैट। एक दिन में आपका जितना गुच्छा बनता है उसको यार मल्टीप्लाई करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इतना तो ठीक है, ये भी तो कर सकते हो ना। एक एक करके आप गिनोगे, आप सोचो कितना टाइम लगेगा। If you think this video is helpful, give this a thumbs up and comment down your queries and subscribe to my YouTube channel if you haven't already. Thanks for watching. I'll meet you guys in my next video. Bye bye.